हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एम की इस वीडियो में बात करेंगे करंट अफेयर्स के 12वें प्रैक्टिस सेट की। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। आज का पहला प्रश्न, स्वराविक वैश्विक ऊर्जा एवं पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार से हाल ही में किन्हें सम्मानित किया गया? तो नरेंद्र मोदी जी को हाल ही में सम्मानित किया गया। ये भारत के प्रधानमंत्री हैं, ये भारत के प्रधानमंत्री हैं और ये बीजेपी से हैं, भारतीय जनता पार्टी से हैं और ये भारत के प्रधानमंत्री 2014 से हैं। नरेंद्र मोदी का पूरा नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी, नरेंद्र दामोदर दास मोदी इनका पूरा नाम है और यह पुरस्कार इन्हें ऊर्जा एवं पर्यावरण में संरक्षण के लिए यह पुरस्कार इन्हें प्रदान किया गया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा मार्को पोलो किस देश का क्रूज जहाज है? मार्को पोलो ब्रिटेन का क्रूज जहाज है। यह इसलिए चर्चा में था क्योंकि इस जहाज को हाल ही में गुजरात के तट पर नीलाम के लिए लाया गया था। मैंने पहले बताया था यूके के बारे में, यूनाइटेड किंगडम के बारे में। इसमें 4 कंट्री हैं, ब्रिटेन है, स्कॉटलैंड है, वेल्स है और नॉर्दर्न आयरलैंड है। इसी स्कॉटलैंड में COP26 का आयोजन होने वाला है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस कंप्यूटर निर्माता कंपनी ने समुद्र के प्लास्टिक कचरे का उपयोग कर पहला कंप्यूटर बनाया? तो HP ने बनाया है। HP ने हाल ही में पवेलियन 13, 14 एंड 15 पवेलियन 13, 14 एंड 15 नामक लैपटॉप HP ने बनाया है। और IBM कंपनी भी हाल ही में काफी चर्चा में था। तो IBM जो है हाल ही में दुनिया का पहला 2 नैनोमीटर वाली चिप तकनीक हाल ही में IBM कंपनी ने विकसित की। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस देश ने हाल ही में आर्कटिक मॉनिटरिंग सैटेलाइट आर्कटिका M को सफलतापूर्वक लॉन्च किया? तो आर्कटिका M सैटेलाइट को हाल ही में रूस ने लॉन्च किया है। कहां से लॉन्च किया? तो यह कजाकिस्तान से लॉन्च किया गया। और इस आर्कटिका M का उद्देश्य है आर्कटिक क्षेत्र में पर्यावरण और जलवायु और पर्यावरण की निगरानी करना। इस सैटेलाइट का मुख्य उद्देश्य आर्कटिका M सैटेलाइट की चीन के स्पेस एजेंसी के बारे में बात करते हैं। तो इसके स्पेस एजेंसी का नाम क्या है? CNSA। रूस के अंतरिक्ष एजेंसी का नाम क्या है? रॉसकॉस्मोस रूस का, अमेरिका का है नासा और जापान का है जाक्सा। ये अंतरिक्ष एजेंसी है। और भारत के अंतरिक्ष एजेंसी का नाम क्या है? इसरो। चीन के अंतरिक्ष एजेंसी का नाम है CNSA, रूस का रॉसकॉस्मोस, अमेरिका का नासा, जापान का जाक्सा, भारत का इसरो। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना किस राज्य में शुरू किया गया? तो यह हरियाणा में शुरू किया गया है। यह योजना किस लिए चलाया गया? तो वैसे परिवार जिनका सालाना आमदनी 1 लाख रुपए से कम है, उस परिवार के उत्थान के लिए योजना चलाया गया है। किसने चलाया? हरियाणा की सरकार ने चलाया। हरियाणा में अनाथ बच्चों के लिए एक योजना चल रहा है जिसका नाम है हरिहर योजना यहां चलाया जा रहा है। हरियाणा ने आशा वर्करों के लिए आशा पे प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। हरियाणा की सरकार द्वारा एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है जिसका नाम है परिवार पहचान पत्र कार्यक्रम हरियाणा की सरकार द्वारा शुरू किया गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। WHO की एक रिपोर्ट के अनुसार विश्व की कितनी आबादी 2050 तक बहरेपन की समस्या से जूझेगी? तो 1/4 आबादी 2050 तक, इसे याद रखेंगे, जूझेगी। किससे? बहरेपन की समस्या से। WHO की स्थापना कब हुई? WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई। WHO का मुख्यालय कहाँ है? WHO का मुख्यालय जेनेवा में है। जेनेवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड में है। और WHO के प्रमुख कौन है? टेड्रोस अधोनोम घेब्रेसस इसके प्रमुख हैं। 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना हुई। इसीलिए प्रतिवर्ष 7 अप्रैल को
विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है कब? 7 अप्रैल को। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 30वें बिहारी पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो 30वें बिहारी पुरस्कार 2020 से मोहन कृष्ण बोहरा को सम्मानित किया गया है और इन्हें यह पुरस्कार तस्लीमा संघर्ष और साहित्य के लिए प्रदान किया गया है। तस्लीमा संघर्ष और साहित्य के लिए मोहन कृष्ण बोहरा को यह पुरस्कार प्रदान किया गया। इस पुरस्कार की स्थापना 1991 में के बिरला फाउंडेशन के द्वारा किया गया। के बिरला फाउंडेशन के द्वारा 1991 में इस पुरस्कार की स्थापना किया गया और इस पुरस्कार के अंतर्गत हिंदी या राजस्थानी भाषा, इस पुरस्कार के अंतर्गत हिंदी या राजस्थानी भाषा में उत्कृष्ट साहित्य के लिए राजस्थान, हिंदी या राजस्थानी भाषा में उत्कृष्ट साहित्य के लिए राजस्थानी लेखकों को ही यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत का पहला एलिवेटेड अर्बन एक्सप्रेसवे 15 अगस्त 2022 से पहले बनकर तैयार हो जाएगा। तो उस एक्सप्रेसवे का नाम क्या है? तो उसका नाम है द्वारका एक्सप्रेसवे। यह कहां बन रहा है? तो यह दिल्ली से गुरुग्राम के बीच, दिल्ली और गुरुग्राम के बीच बन रहा है। दिल्ली और गुरुग्राम के बीच यह बनाया जा रहा है और इसकी कुल लंबाई कितनी होगी? 29 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई होगी, जिसका नाम है द्वारका एक्सप्रेसवे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जनौषधि दिवस के अवसर पर कैवा जनौषधि केंद्र राष्ट्र को समर्पित किया? जनौषधि दिवस हाल ही में कब मनाया गया? तो हाल ही में 7 मार्च को मनाया गया और इस बार का थीम था सेवा भी रोजगार भी। इसे याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेवा भी रोजगार भी इस दिवस का थीम था। 7 मार्च को मनाया गया जनौषधि दिवस और नरेंद्र मोदी जी ने हाल ही में 75वां जनौषधि केंद्र राष्ट्र को समर्पित किया। और कहां किया? शिलोंग में किया। यह शिलोंग कहां है? शिलोंग में किया, मेघालय। शिलोंग मेघालय की क्या है? राजधानी है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में विश्व किडनी दिवस 2021 कब मनाया गया? तो विश्व किडनी दिवस 2021 11 मार्च को मनाया गया और इस बार का थीम क्या था? इस बार का थीम था लिविंग वेल विथ किडनी डिजीज। लिविंग वेल विथ किडनी डिजीज इस बार का थीम था और विश्व किडनी दिवस प्रत्येक वर्ष मार्च के दूसरे गुरुवार को मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष मार्च के दूसरे गुरुवार को विश्व किडनी दिवस मनाया जाता है और इस वर्ष मार्च का दूसरा गुरुवार 11 मार्च को पड़ता था, इसलिए 11 मार्च को विश्व किडनी दिवस मनाया गया। बात करते हैं 7 अप्रैल की। तो अभी जस्ट मैंने कुछ देर पहले बताया 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है और 14 मार्च को पाई दिवस मनाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आजादी का अमृत महोत्सव का उद्घाटन कहां किया? तो इस महोत्सव का उद्घाटन साबरमती आश्रम में किया गया। यह कहां है? अहमदाबाद में है, यह गुजरात में है। इस महोत्सव का उद्घाटन किया गया। यह आजादी का अमृत महोत्सव क्या है? तो वर्ष 2022 में हमारी आजादी के 75 वर्ष पूरे होंगे। हमारी आजादी के 75 वर्ष 2022 में पूरे होंगे। तो 75वीं सालगिरह को हम लोग अमृत महोत्सव के रूप में मनाने का फैसला लिया है और इसका उद्घाटन हाल ही में 12 मार्च 2021 को किया गया इसका उद्घाटन। और यह कब तक चलेगा? आजादी का अमृत महोत्सव कब तक चलेगा? तो यह 15 अगस्त 2023 तक यह महोत्सव चलता रहेगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किन्हें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा बैटन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया?
तो बैटन ऑफ ऑनर से हाल ही में किरण बेदी को सम्मानित किया गया है। बात करते हैं नेत्रा कुम्मनन की, तो नेत्रा कुम्मनन पहली महिला नाविक हैं। नेत्रा कुम्मनन भारत की पहली महिला नाविक हैं जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया था। प्रियंका मोहिते की बात करते हैं तो एक पर्वत है अन्नपूर्णा पर्वत, यह नेपाल में है। तो अन्नपूर्णा पर्वत पर चढ़ाई करने वाली प्रथम भारतीय महिला बनी है प्रियंका मोहिते। दूती चंद के बारे में मैंने पहले बताया था कि दूती चंद को हाल ही में छत्तीसगढ़ वीरनी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और ये किस राज्य के हैं? ओडिशा के हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारतीय सेना ने किस देश से हेरॉन मानव रहित हवाई वाहन पट्टे पर लिया है? तो किसने लिया है? इजराइल ने लिया है। इजराइल के राष्ट्रपति कौन है? इजराइल के राष्ट्रपति इसाक हरजोग हैं। इसाक हरजोग यहाँ के राष्ट्रपति हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री कौन है? नाफ्टाली बेनेट यहाँ के प्रधानमंत्री है। इजराइल की राजधानी कहाँ है? इजराइल की राजधानी जेरूसलम है। जेरूसलम इजराइल की राजधानी है। इजराइल की मुद्रा क्या है? इजराइल की मुद्रा शेकेल है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मार्क रूटे किस देश के प्रधानमंत्री हैं? तो मार्क रूटे नीदरलैंड के प्रधानमंत्री। कहां के हैं? नीदरलैंड के प्रधानमंत्री हैं। तंजानिया के बारे में बात कर लेते हैं तो तंजानिया में सामिया सुलूह हसन तंजानिया के पहली महिला राष्ट्रपति बनी है जिनका नाम है सामिया सुलूह हसन। और नाइजर की बात करते हैं तो नाइजर में हाल ही में राष्ट्रपति चुने गए हैं जिनका नाम है मोहम्मद बजूम नाइजर में हाल ही में राष्ट्रपति चुने गए हैं। माली के बारे में बात कर लेते हैं तो माली में हाल ही में एक प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं जिनका नाम है मोख्तर ओउने पीएम चुने गए। तो माली में हाल ही में प्रधानमंत्री चुने गए जिनका नाम है मोख्तर ओउने। नाइजर में हाल ही में राष्ट्रपति चुने गए जिसका नाम है मोहम्मद बजूम। तंजानिया में हाल ही में वहां के राष्ट्रपति चुने गए हैं और तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति है, उनका नाम है सामिया सुलूह हसन। और नीदरलैंड के हाल ही में प्रधानमंत्री चुने गए हैं जिनका नाम है मार्क रूटे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इथेनॉल पॉलिसी को मंजूरी देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? तो इथेनॉल पॉलिसी को मंजूरी देने वाला भारत का पहला राज्य बिहार बना। बिहार ने हाल ही में दो ग्रीन ऊर्जा दक्ष शहर बनाए हैं। ग्रीन ऊर्जा दक्ष शहर बनाए हैं जिसका नाम है राजगीर और बोधगया। राजगीर और बोधगया दो ग्रीन ऊर्जा दक्ष शहर हाल ही में बनाए हैं। किसने? बिहार ने बनाया है। बिहार में हाल ही में एक पारंपरिक खिलौना था जिसका नाम था कन्या पुत्री खिलौना। बिहार का यह पारंपरिक खिलौना है, यह काफी चर्चा में था, इसे याद रखेंगे। और बिहार में हाल ही में नेचर सफारी भी शुरू किया गया। नेचर सफारी कहां शुरू किया गया? बिहार में शुरू किया गया। बिहार में आशा वर्करों के लिए अश्विनी पोर्टल शुरू किया गया है। अश्विनी पोर्टल। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ला पेरोस युद्धाभ्यास कहां आयोजित किया गया? तो ला पेरोस युद्धाभ्यास बंगाल की खाड़ी में आयोजित किया गया। यह किन दो देशों के बीच आयोजित होने वाला युद्धाभ्यास है? तो यह भारत और फ्रांस के बीच नौसैनिक युद्धाभ्यास है। कैसा अभ्यास है? नौसैनिक। भारत और फ्रांस के बीच नौसैनिक युद्धाभ्यास है ये ला पेरोस युद्धाभ्यास। और हाल ही में भारत और फ्रांस के बीच वायुसैनिक युद्धाभ्यास भी हुआ था जिसका नाम है डेजर्ट नाइट। क्या नाम है? डेजर्ट नाइट हाल ही में आयोजित हुआ था। वायुसैनिक युद्धाभ्यास जो भारत फ्रांस के बीच हुआ था और भारत और फ्रांस का हाल ही में एक युद्धाभ्यास हुआ जिसका नाम है ला पेरोस, यह नौसैनिक युद्धाभ्यास था। और बात कर लेते हैं वरुण का, यह भी भारत फ्रांस के बीच होता है। गरुड़ का, यह भी भारत फ्रांस के बीच होता है। और शक्ति का, यह भी भारत और फ्रांस के बीच होता है। वरुण जो है यह
नौसैनिक युद्धाभ्यास है, और गरुड़